फॉर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो जी क्या आएगा, रूट ओवर एक्स की जगह पर 3 डालेंगे, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 1, ये रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रूट के अंदर देखो हमें क्या मिलता है, 9 प्लस 16 25 माइनस यहाँ पर 12, वहाँ पर 24 माइनस 1, 49 माइनस 13 36, तो आपको मिलेगा जी 6 यूनिट्स। सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए हमें इस इक्वेशन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को हम कन्वर्ट करेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। सब कुछ एक साइड पर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर जनरल इक्वेशन। अब इसके ऊपर हम -2, 3 से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो -2, 3 से अब इसके ऊपर अगर आप टेंजेंट डालेंगे तो उसका लेंथ देखो कितना आएगा। सो L इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स की जगह पर -2, वाई की जगह पर +3, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3/2 कितना होता है, 4 + 9 माइनस 3/2 का रूट। दिस बिकम्स 13। 13 इज नथिंग बट 26/2। 26/2 माइनस 3/2 23/2। तो आपको लेंथ कितना मिलता है जी, रूट ऑफ 23/2। थर्ड क्वेश्चन, -2, -3 से सर्कल के ऊपर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लेंथ क्या मिलेगा जी, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ -2 माइनस 10 टाइम्स ऑफ -3 प्लस 1, 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 30 प्लस 1, कितना होता है टोटल, 10 40 48 रूट 48। आप इसको 4√3 भी बोल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीधा पॉइंट नहीं दिया, इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट डाला है हमें उसका लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हमें पहले वाले सर्कल का क्या पता होना चाहिए जी, सेंटर पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम सेंटर कैसे निकालते हैं जी, एक्स और वाई के जो भी कोएफिशिएंट्स रहते हैं उनको हम -2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा इसका सेंटर क्या है जी, 1,2। तो 1,2 से हम इसके ऊपर टेंजेंट डालने वाले हैं। तो लेंथ यहाँ पर क्या बनेगा जी, एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1, 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1, कितना हुआ जी ये 15 16, 4 यूनिट्स। विल फाइंड आउट, अगर रूट के अंदर का वैल्यू अगर कभी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल नहीं है, इनसाइड ऑफ सर्कल है। और जब पॉइंट इनसाइड ऑफ सर्कल रहेगा वहां से कोई टेंजेंट बन सकता है क्या, कभी नहीं बनता। ठीक है,
हमें टेंजेंट क्या रहता है ये पता है, और नॉर्मल क्या रहता है ये भी पता है। नॉर्मल हमने प्लेन के अंदर देखा था। नॉर्मल मतलब क्या रहता है, हमारा जो प्लेन मतलब एक सरफेस रहता है उसके साथ जो 90 डिग्री में परपेंडिकुलर रहेगा, हम उसको क्या बुलाते हैं, ये नॉर्मल बुलाते हैं। तो नॉर्मल जब भी मैथ में यूज हो रहा है इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ परपेंडिकुलर। जब हम सर्कल की बात करते हैं, टेंजेंट मतलब क्या रहेगा, ये रहेगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओनली वन रहता है। इसी पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल भी बना सकते हैं। जहां जहां पर टेंजेंट बनता है वहां वहां पर नॉर्मल बनता ही बनता है। अब टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में रिलेशन क्या रहता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट टच करके जाता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर ही अंदर घुसता है, ठीक है। तो इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट tangent is perpendicular to radius, normal is perpendicular to radius। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो नॉर्मल रहेगा वो रेडियस को पैरेलल रहेगा। एंड फॉर अ सर्कल, जो भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हो, इट विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने किसी भी एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट कैसे बनाता है वो देखा हुआ है? किसी को कोई डाउट है टेंजेंट हमने कैसे बनाया था? नॉर्मल नहीं समझा? ओके, टेंजेंट क्या है वो तो समझ में आ चुका है, ठीक है। आप ले जैसे साइन या फिर कॉस का कर्व पकड़ के चलो, टेंजेंट मतलब क्या रहेगा, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर उसको टच करके जाने वाला, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर उसको टच करके जाने वाला जो स्ट्रेट लाइन रहता है, इट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। टेंजेंट सिर्फ हमारा सर्कल को ही रहता है ऐसा नहीं, हमारे किसी भी फंक्शन के कर्व को जो टच करके जाता है एट हाउ मेनी पॉइंट्स, वन पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। ये टेंजेंट नहीं होगा। और इसी पॉइंट पे टेंजेंट के साथ जो 90 डिग्री बनाता है, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। स्ट्रेट लाइन में यही देखा था, दो परपेंडिकुलर लाइंस का, ठीक है। और दोनों में कॉमन पार्ट क्या रहता है जी, दोनों के दोनों एक ही पॉइंट के थ्रू जाने वाले रहते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ से अगर टेंजेंट अगर डाला रहेगा तो यहाँ पर जो नॉर्मल रहेगा वो इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। मैंने अगर यहाँ पर अगर टेंजेंट डाला रहेगा तो यहाँ पर जो नॉर्मल रहेगा इट विल मेक 90 डिग्री विथ दिस टेंजेंट। ये क्लियर है? फॉर अ सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। बाय द डेफिनेशन टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा रेडियस रहेगा और जो हमारा नॉर्मल रहेगा वो पैरेलल रहेंगे, ठीक है। बट रेडियस हमेशा हम कहाँ से गिनते हैं, सेंटर से गिनते हैं। तो इवेंचुअली हमारा जो नॉर्मल रहेगा वो भी हमेशा कहाँ से जाएगा, सेंटर से ही जाएगा। ये क्लियर है? बेसिकली ऐसा समझ के चलो, नॉर्मल इज अ सेकंड विच पासेस थ्रू सेंटर। नॉर्मल इज अ सेकंड विच पासेस थ्रू सेंटर। दूसरा एक और तरीका, नॉर्मल मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हम फिलहाल सिर्फ सर्कल की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। तो जब हमें एक सर्कल दिया था और उसके ऊपर एक कोई भी एक पॉइंट अगर दिया रहेगा तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते थे, राइट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें ये पॉइंट पता था, लाइक x1 y1। हमें बस क्या चाहिए था जी, हमें इसका स्लोप चाहिए था, हमें इसका स्लोप नहीं पता था, बराबर है, राइट? तो हम क्या करते थे, हम ये स्ट्रेट लाइन अज्यूम करते थे, लेट y minus y1 is equal to m times of x minus x1। और सिंस दिस इज अ टेंजेंट, सेंटर से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस परपेंडिकुलर का लेंथ किसके बराबर रहेगा, रेडियस के बराबर रहेगा। और इस इक्वेशन को लेकर हमें क्या मिलता था, m का वैल्यू मिलता था। ये याद आ गया, बराबर है। नॉर्मल निकालना बहुत ईजी है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से दिया है, लाइक पहले टेंजेंट निकालो, टेंजेंट का स्लोप निकालो,
फिर नॉर्मल जो रहता है टेंजेंट को परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा, एंड देन सो ऑन। बट नॉर्मल को अगर ड्रॉ करना है, हम सिर्फ बेसिक ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे भाई, कोई भी नॉर्मल डालो वो हमेशा किसके थ्रू जा रहा है जी, हमारा सेंटर के थ्रू जा रहा है, और हमें ये x1 y1 ऑलरेडी गिवन है। तो मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट से जा रहा है और सेंटर के थ्रू जा रहा है, 2 पॉइंट फॉर्मेट से तो मिल ही जाता है, ये क्लियर है। सो our next concept is normal to a circle at given point। ये कंसेप्ट अभी क्यों ले रहा हूँ बताता हूँ, क्योंकि हमें कभी कभी टेंजेंट का इक्वेशन पूछा जाता है, हम क्विकली ड्रॉ नहीं कर पाते, हम नॉर्मल की मदद से भी टेंजेंट का इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले हेडिंग डालो जी, नॉर्मल टू अ सर्कल एट गिवन पॉइंट। सबसे पहले नॉर्मल का मतलब क्या रहता है वो अंडरस्टैंड कर लो। A normal to a curve at a given point is a straight line which is perpendicular to tangent at same point। जिस पॉइंट पे भी आप नॉर्मल निकालना चाहते हो वो नॉर्मल कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट सेम पॉइंट। उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वहां पर परपेंडिकुलर जो लाइन रहेगा उसको हम क्या बुलाते हैं जी, नॉर्मल बुलाते हैं। डेफिनेशन से समझ में आ रहा है, ये बराबर है। अब कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, नॉर्मल टू अ सर्कल always passes through center of a circle। हम ये वाले फेनोमेना को हमेशा यूज करेंगे फॉर डिराइविंग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको एक एग्जांपल के ऊपर ऑब्जर्व करना। लेट्स जस्ट से वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज अ सर्कल विथ रेडियस 5 यूनिट्स एंड सेंटर 0,0। ओरिजिन रहेगा, x और y का है क्या, कुछ नहीं है, मतलब 0,0 रहेगा। एंड हमें बोला रहेगा जी ड्रॉ ए नॉर्मल एट पॉइंट लेट जस्ट से 3,4। हमें सबसे पहले चेकआउट ये करना है भाई ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर रहेगा तब भी नॉर्मल बनेगा। टेंजेंट के लिए कैसा था, हमारे सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट रहेगा हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे, हमारे सर्कल का बाहर वाला पॉइंट रहेगा तब भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे। नॉर्मल के लिए वैसा नहीं रहेगा, नॉर्मल के लिए वो जो पॉइंट रहेगा वो हमारे किसके ऊपर होना चाहिए जी, उस कर्व के ऊपर ही होना चाहिए तभी नॉर्मल बनेगा। तो सबसे पहले चेकआउट करो भाई 3,4 इसके ऊपर बिलोंग करता है क्या, करता है, ठीक है। अब हमारा सेंटर क्या रहेगा 0,0 और हमारा x1 y1 मतलब हमारा कौन सा वाला पॉइंट है जी 3,4। अब ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे नॉर्मल टू अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, मतलब ये जो भी नॉर्मल रहेगा किसके थ्रू जाएगा, 0,0 के थ्रू जाएगा। बट ये नॉर्मल हमारा कौन से पॉइंट पे ड्रॉ करना है, 3,4 पे करना है। तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स।
और 2 पॉइंट्स अगर दिए रहेंगे, 2 पॉइंट्स के थ्रू कितने स्ट्रेट लाइन जाता है? एक ही जाता है। तो हम सीधा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। कौन से वाले फॉर्मेट से? स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म। क्या रहता है जी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन वाई वन सेंटर को पकड़ लो, एक्स टू वाई टू उस बाहर वाले पॉइंट को पकड़ लो। देखो क्या होता है आपका, दिस इज y माइनस जीरो इज इक्वल टू 4 माइनस जीरो अपॉन 3 माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो। क्या हुआ जी? y इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ x। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसकी मदद से हम और क्या निकाल सकते हैं? टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई? ये अगर स्ट्रेट लाइन है, इसको परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन कैसा रहेगा? हम x और y के कोएफिशिएंट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो दिस बिकम्स 3x एंड 4y। और दोनों का अगर पॉजिटिव रहेगा, एक को हम निगेटिव करेंगे, ये एक ऑलरेडी निगेटिव है, तो अब हम इसको सीधा क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव करेंगे, प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। दिस विल बिकम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू गिवन नॉर्मल। बट इस नॉर्मल को इनफिनिट स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। बट ये नॉर्मल हमने कौन से पॉइंट पे निकाला था? 3,4। हमें टेंजेंट भी कौन से पॉइंट पे निकालना है? 3,4। तो 3,4 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह 3 रखो, y की जगह 4 रखो, आपको लैम्बडा का वैल्यू मिल जाता है। क्या हो जाएगा जी? ये लैम्बडा का वैल्यू, दिस बिकम्स 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, ठीक है। लैम्बडा का वैल्यू आपको मिलता है जी -25। तो मतलब हम क्या बोलेंगे जी? 3x प्लस 4y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम ऐसा बोल सकते हैं। हमने इसी क्वेश्चन को टेंजेंट भी निकाला था, वो बहुत लेंथी गया था। नॉर्मल की मदद से भी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गया? ये क्लियर है? इसके मैं कुछ 2 से 3 स्टेप में एक सीधा एक मेथड लिखवा के दूंगा, बहुत ईजी है ये कंसेप्ट। नॉर्मल passing through x1 comma y1 also passes through सेंटर। अब सेंटर क्या रहेगा जी? -g कॉमा -f रहता है यहां से। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is given by y plus f is equal to y1 plus f upon x1 plus g into x plus g। ये रहेगा जी हमारा सीधा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 2 पॉइंट फॉर्मेट अप्लाई किया हमने से।
चलो क्वेश्चन करते हैं हम जिसके अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों को भी ड्रॉ करने का मेथड देखेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x plus 2y minus 48 is equal to 0 at point 5,6. Initially check out 5,6 इस सर्कल के ऊपर है या नहीं। -25 36 -25 तो कैंसिल हो गया। हाँ 5,6 सर्कल के ऊपर ही रहता है। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट के लिए जाते हैं। टेंजेंट हम कैसे ड्रॉ करते थे, इस पॉइंट के थ्रू जाने वाला जो भी स्ट्रेट लाइन रहेगा हम उसको कैसे पकड़ के चलते थे जी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। हमें मिलता था जी y माइनस सिक्स इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस फाइव। इसको सिंप्लीफाई करो एक फॉर्मेट में, y माइनस सिक्स इज इक्वल टू एम एक्स माइनस फाइव एम, सब कुछ एक साइड पर लेकर आते हैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस सिक्स माइनस फाइव एम इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी भी एम मिसिंग है, ठीक है। तो अब क्या फाइंड आउट करते थे भाई, सेंटर से दूसरा वाला स्टेप क्या रहता था जी हमारा, for a straight line to be a tangent हम क्या बोलते थे भाई, हमारा r इज इक्वल टू डी होना चाहिए, रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन दैट स्ट्रेट लाइन, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन से सबसे पहले रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस क्या रहता है जी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रहता है, ठीक है। हमारा सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस एफ। सेंटर क्या है जी हमारा, 5/2 एंड -1 इज द सेंटर। इसके हिसाब से हमारा रेडियस क्या बनेगा जी, 5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस 1 माइनस सी मतलब प्लस 48। कितना आता ये, becomes 49 196 plus 221/4। ये आना चाहिए, सबको यही मिला है, ठीक है। अब देखो हमें रेडियस पता चल गया, हमें सेंटर पता है, इस सेंटर से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर डालेंगे उसका लेंथ किसके बराबर आना चाहिए जी, इसके बराबर आना चाहिए। हम सबसे पहले लॉन्ग मेथड देख रहे हैं, सब्जेक्टिवली अगर जा रहे हो तो। So length of perpendicular from 5,2 5/2 -1 on straight line। स्ट्रेट लाइन क्या है जी हमारा, एम एक्स माइनस वाई प्लस 6 माइनस 5m इज इक्वल टू 0।
ये क्या रहेगा जी हमारा, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ, हम x की जगह पर 5/2 लिखते हैं और y की जगह पर -1 लिखेंगे, तो m टाइम्स ऑफ 5/2 माइनस ऑफ -1 +1 +6 -5m डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इज m, b इज -1, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका m स्क्वायर प्लस 1 इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ टेंजेंट के लिए क्या चाहिए जी हमारा, r इज इक्वल टू डी चाहिए, हमें r क्या मिला था जी, अब ये मिला। अब दोनों साइड पे स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर करने की वजह से भी आपका क्या हट जाएगा, मॉड हट जाता है, बिकॉज मॉड के अंदर पॉजिटिव रहे या फिर निगेटिव रहे, आफ्टर स्क्वायरिंग इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो स्क्वायर करने से पहले, दिस बिकम्स 5m/2 प्लस 7 -5m अपॉन रूट m स्क्वायर प्लस 1 2 को डिनोमिनेटर में डाल देता है, तो ऊपर ये क्या हो जाएगा जी मेरा 15m प्लस 14 अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 15 नहीं रहता, -5m ऐसा रहे। दिस मॉड इज इक्वल टू √221 अपॉन, नाउ वी कैन स्क्वायर, -10 प्लस 5 -10 प्लस 5 -5 7 2 14, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब देखो क्या हो जाता है, ऊपर मिल जाता है जी आपको 14 - 5m का होल स्क्वायर, नीचे रहेगा जी 4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाता है जी 221 अपॉन 4, कुछ कटेगा 4 कटेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन मिलेगा जी क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ m। 14 - 5m का होल स्क्वायर क्या आएगा जी 196 प्लस 25m स्क्वायर माइनस 140 टाइम्स ऑफ m is equal to 221 multiplied with this 221 m square plus 221, 196 m square प्लस 221, 196 उधर जाएगा तो 25, ये -140 उधर जाएगा तो प्लस 140, यहाँ पर सिर्फ 0 बचेगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ m। यहाँ पर 5 से डिवाइड करके नहीं, छोटा हो जाएगा, नहीं होता, तो 196 m स्क्वायर प्लस 140 m प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप के जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं, इनको सॉल्व करने में मतलब बहुत टाइम लग जाता है। So m is equal to -140 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा जी
14 का स्क्वायर 196, तो 140 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196 के सामने डबल जीरो, माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। अब देखो 25 इंटू 4 100 एंड 100 मल्टीप्लाइड विथ 196, 196 डबल जीरो। तो यू विल फाइंड आउट, यहाँ पर ये भी क्या था जी, 1966 डबल जीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है मतलब दिस 2 टाइम्स ऑफ 196, ये तो जीरो हो गया पूरा का पूरा। तो हमें क्या मिलता है जी, m का वैल्यू, एक ही मिलेगा, क्योंकि देखो ना ये वाला डिस्क्रिमिनेंट तो जीरो हो गया। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो हमें कितने रूट्स मिलते हैं, एक ही रूट मिलता है, ठीक है। तो हमें क्या मिला जी, -140/2 टाइम्स ऑफ 196, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ 196, दिस इज 14 टाइम्स एंड दिस इज, ठीक है। तो हमें m का वैल्यू क्या मिला जी, -5/14, ये मिल गया, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट बनने का है, ये क्लियर है। अब m इज इक्वल टू -5/4 मिल गया। अब ये m उठा के डालेंगे हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में, कौन सा वाला, y-6 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x-5, इसके अंदर ये m का वैल्यू डाल दो, -5/4। So 14y minus 14 6 is 84 माइनस 5x प्लस 25, सब कुछ इधर लेकर आओ, तो 5x प्लस 14y प्लस 25 इधर आएगा -25 -109 इज इक्वल टू, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय सब्जेक्टिव मेथड। इसको एमसीक्यूज के लिए कैसे जाए वो भी हम देखेंगे। पहला वाला पार्ट खत्म हो गया, टेंजेंट वाला। बट अभी अगर आप एमसीक्यूज वाला पेपर अगर दे रहे हो, उसमें आप इतना टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ रहेगा क्या, वो भी 2.5 मार्क्स के लिए नहीं रहता, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, x(1 + y(1 + 2g(x((1)), उससे भी हो जाता है, उससे भी और क्विकली हो जाएगा। देयर आर मल्टीपल वेज, आपके पास चॉइस रहता है, आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं। वाले तरीके से अगर देख रहे हैं तो देखो हमारा आंसर क्या मिलना चाहिए, सेम मिलता है, बराबर है। अब उससे भी क्विक करेंगे हम। सबसे पहले हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे जी, नॉर्मल। नॉर्मल के लिए हम कौन से स्टेप्स यूज करेंगे जो दिए थे, 2 पॉइंट फॉर्म, हमें सेंटर पता है, हमें पॉइंट पता है, ठीक है। अब नॉर्मल के लिए देखो हम क्या करेंगे, नॉर्मल फाइंड आउट करने के बाद टेंजेंट फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। कैसे, नॉर्मल हम क्या जानते हैं भाई, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट इज 5,6 और दूसरा पॉइंट क्या है, इसका सेंटर, इसका सेंटर क्या मिला था जी हमें, 5/2 -1। ये दो पॉइंट के थ्रू जाने वाला स्ट्रेट लाइन बनाना है बस। देखो क्या आता है, y-y1, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं, इट्स लाइक y-6 इज इक्वल टू, यहाँ पर x-5 डाल देता हूँ और स्लोप इन दोनों के थ्रू निकालेंगे, दिस माइनस दिस करो या फिर दिस माइनस दिस करो, ऐसा जाता है, दिस माइनस दिस, 6 माइनस ऑफ -1 +1 डिवाइड बाय 5 - 5/2, सॉल्व करो इसको, देखो क्या मिलता है, y-6 इज इक्वल टू 7/5/2, this becomes x-5, 5/2 is nothing but 7/5/2 is nothing but 14/5 रहेगा। अब मजेदार बात, यहाँ पर ये नॉर्मल का स्लोप क्या मिला, 14/5। इसको अगर मैं परपेंडिकुलर डालने जाऊंगा तो मुझे स्लोप क्या मिलना चाहिए, वही मिला।
तो इतना सब करने की जरूरत पड़ेगी क्या मेन एग्जाम में, एमसीक्यूज के लिए स्पेशली नहीं, सब्जेक्ट के लिए जाओ, सब्जेक्ट के लिए ये मेथड से मत जाओ, ठीक है। अब 14/5 जैसे ही मिल गया, हमारा इक्वेशन बनाना काफी इजी। दिस x माइनस 5, ये बन जाता है हमारा 5y माइनस 30, वो बन जाता है हमारा 14x माइनस 70, सब कुछ एक साइड पर लेकर आओ। 14x माइनस 5y प्लस 30 उधर गया तो -40 बचा, -40 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर रहने वाला है, हमने शुरुआत डेफिनेशन में ही बोला, बराबर है। तो इसको जो भी परपेंडिकुलर लाइन रहेगा वो कैसा रहेगा, 5x प्लस 14y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ये टेंजेंट रहेगा। बट कौन से पॉइंट पे चाहिए जी हमें, 5,6 पे चाहिए ना, तो इधर 5 डालो, इधर 6 डालो, आपको लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा। 5 5 is 25, 14 6 is 84, 84 plus 25 109, 109 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा का वैल्यू क्या मिला, माइनस ऑफ 109, ठीक है। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के बाद टेंजेंट का निकालना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज हमारा ये तो है ही, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट के लिए कभी भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट के पास क्वेश्चंस रहते हैं, सर टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर इतना ही पूछा जाता है क्या, नहीं। टेंजेंट और नॉर्मल की मदद से आपको कभी कभी इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। Straight line 2x minus y plus 1 is equal to 0 is tangent to a circle. At point 2, 5. And center of the circle is on straight line x plus y minus 9 is equal to 0. Find equation of circle. हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए सेंटर और दूसरा चाहिए रेडियस, ठीक है। सबसे पहले गिवन डेटा को एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर लो जी। लेट जैसे दिस इज माय सर्कल और हमें क्या बोला है जी, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको टेंजेंट है एट पॉइंट 2, 5, मतलब ये ऐसा कोई तो पॉइंट है 2, 5 और ये जी हमारा टेंजेंट है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन रहेगा ये सेंटर के थ्रू जा रहा है, यही बोल सकते हैं हम। तो लेट जैसे दिस इज सम स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो इनफिनिट पॉइंट्स रहेंगे, सेंटर कैसे पता चलेगा, टेंजेंट पता है, टेंजेंट की मदद से हम कौन निकालेंगे,
नॉर्मल निकालेंगे, और नॉर्मल के डेफिनेशन के बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है? नॉर्मल ऑलवेज, नॉर्मल टू अ सर्कल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब अगर ये टेंजेंट रहेगा और उसको अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो किसके थ्रू जाएगा? सेंटर के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पता है और ये पॉइंट पता है तो मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। और जैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला मतलब मुझे ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो क्या बनेगा? मेरा सेंटर बनेगा। ये हो गया पहला पार्ट, सेंटर मिल गया। अब रेडियस चाहिए। सेंटर पता है, 2,5 पता है, 2,5 सर्कल के ऊपर है, सेंटर इधर है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आर मिलेगा। पता चल गया कैसे अप्रोच करेंगे? नाउ लेट्स स्टार्ट। Equation of tangent at 2,5 is 2x minus y plus 1 is equal to 0. Therefore, equation of normal at 2,5, ये क्या बनेगा जी? x और y के कोएफिशिएंट एक्सचेंज होंगे, मतलब इधर अब 1x आएगा और ये 2y आएगा। दोनों अगर पॉजिटिव है तो नीचे हम एक निगेटिव डालते थे, बट अगर यहाँ पर एक ऑलरेडी निगेटिव है तो नीचे दोनों के दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अब ये नॉर्मल 2,5 के थ्रू जा रहा है तो भाई 2,5 इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो रीजन लिख दो, सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टू कॉमा फाइव के थ्रू जा रहे हैं तो देखो लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा जी 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। लैम्बडा का वैल्यू क्या मिला जी? -12। तो मतलब हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा? x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इज सेंटर ऑफ सर्कल। आप सिर्फ थियरी लिखते जाओगे ना मेन एग्जाम में, बोर्ड वाले एग्जाम्स में कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज मेक अ डायग्राम। अब जो भी बोल रहे हैं ना वो डायग्राम के थ्रू समझ में आता है। देखो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे आपको x और y का वैल्यू मिल जाता है। क्या मिलेगा जी? दोनों इसमें से वो हटा दिया, x माइनस एक्स कट गया, -2 से y कट गया, y बचेगा, y का वैल्यू 3 मिला। ऐसे करो ना, x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नीचे का इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। ये कट 2y माइनस वाई, वाई माइनस 12 प्लस 9 -3 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या मिला? 3 मिला। y का वैल्यू इधर अगर डाला, इफ y इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, ठीक है। मतलब हमारा सेंटर क्या है जी? 6,3। तो देखो जी हमें सेंटर ऑफ सर्कल मिल गया जी 6,3। मतलब हमें ये वाला पार्ट मिल गया 6,3। अब रेडियस निकालना इजी है, 2,5
पेरीमीटर पे है, 6,3 सेंटर पे है, तो रेडियस सीधा इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे जी, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 20। रूट 20 इज द रेडियस। सेंटर पता है, रेडियस पता है, सीधा डाल देंगे जी, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन। ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन दो, ट्राई कर सकते हो। फोर एक्स माइनस 3y plus 12 is equal to 0 is tangent to a circle at -3, 0 and थ्री एक्स प्लस 4y -16 is equal to 0 is tangent to same circle at 4, y। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हिंट देता हूं, जब भी टेंजेंट दिया रहेगा उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करो। सिंस नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर, हमें सेंटर का इक्वेशन मिल जाता है। और टेंजेंट एट अ पॉइंट दिया हुआ है, सेंटर मिल गया। सिमिलरली डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, आपको रेडियस मिल जाता है। अब अगर आप ध्यान दोगे, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस को देखो, इनका स्लोप अगर गौर करोगे, दीज टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर मुझे ये सर्कल के बारे में अगर पूछा है, अगर मेरा एक टेंजेंट अगर ऐसा रहेगा तो फिर दूसरा टेंजेंट कुछ इस तरीके से है। दीज टू टेंजेंट्स मेक 90 डिग्री विद ईच अदर। लेट्स जस्ट से दिस इज 4x - 3y plus 12 is equal to 0, तो ये पॉइंट रहेगा -3, 0। And this is straight line 3x plus 4y minus 16 is equal to 0। ये रहेगा गिवन डेटा। अब ये टेंजेंट दिया है तो इस पॉइंट के थ्रू जाने वाला नॉर्मल हम निकाल सकते हैं। ये टेंजेंट दिया है तो इस पॉइंट के थ्रू जाने वाला हम नॉर्मल निकाल सकते हैं, बराबर है। और ये दोनों नॉर्मल जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारा क्या बन जाएगा जी, सेंटर बन जाएगा। और जैसे ही सेंटर मिला, उस सेंटर से आइदर इस पॉइंट के साथ या फिर इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। एंड फॉर मेकिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल वी नीड ओनली टू थिंग्स, वन इज सेंटर, सेकंड इज रेडियस। समझ में आ गया अप्रोच? चलो करो क्विकली।
इधर के थ्रू जाने वाले नॉर्मल का इक्वेशन क्या रहेगा जी, 3x प्लस 4y प्लस के लैम्बडा के कुछ भी पकड़ के प्लस के इज इक्वल टू 0। ये -3, 0 को सेटिस्फाई होना चाहिए, तो x की जगह -3 डालो, y की जगह आप 0 डालो, आपको k का वैल्यू मिलेगा 3 × -9 -9, k का वैल्यू +9 मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये जो स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर के थ्रू जाता है, इसका इक्वेशन क्या मिल जाता है जी आपको, 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबको ये पार्ट मिल चुका है। ठीक है, अब ये वाला लाइन देखते हैं। अब ये वाला लाइन जो रहेगा हम इसको बोलेंगे कि दिस इज 4x माइनस 3y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 सच दैट, ये लाइन किसके थ्रू जाता है, 4,1 के थ्रू जाता है। तो x की जगह 4 डालो, y की जगह 1 डालो, आपको लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा 16, 16 माइनस 3 13, आपको लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलेगा जी, -13 मिलेगा। आपका ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा जी समथिंग लाइक दिस। सबको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन सेम ही है, नॉर्मल वाले। और अब ये दोनों का क्या निकालना है जी, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। दिस इज फर्स्ट लाइन एंड 4x माइनस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड लाइन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं जी, -9 -16 नीचे आएगा दोनों के, -25 ऊपर देखते हैं x के लिए 4 × -52 प्लस 27 फिर -25 ही होता है। y के लिए 9 × 4 36 प्लस 13 × 3 39, ये क्या 75 होता है। ठीक है, -25 अपॉन -25, तो ये पॉइंट बन जाएगा जी मेरा 1, और ये क्या बन जाता है -3। तो 1, -3 इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 1, -3 विल एक्ट एज अ सेंटर। अब 1, -3 मिल गया, तो आइदर ये वाले पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालो या फिर ये वाले पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालो, आपको रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या रहेगा जी, x2 - x1 4 का स्क्वायर, y2 - y1 3 का स्क्वायर, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, सबको रेडियस वही मिला है। ठीक है, आपको रेडियस पता है, आपको सेंटर पता है, इक्वेशन क्या बनेगा जी मेरा, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन सा वाला, कौन सा, ये 4,1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, नहीं ना, 30 नहीं आता। आगे चलो वापस से करता है, दूसरा वाला नॉर्मल। ओके, ये जो नॉर्मल है वो किसको परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर है। इसको जो भी परपेंडिकुलर लाइन रहेगा उसका इक्वेशन क्या रहेगा जी, 4x माइनस 3y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, बराबर है। ओके, अब ये जो नॉर्मल है और किसके थ्रू जा रहा है, 4,1 के थ्रू जा रहा है। तो अब मैंने क्या किया जी, x की जगह पर 4 डाला और y की जगह पर 1 डाला, सेटिस्फाई होना चाहिए, बराबर है ना। 4 4 जा 16 -3 × 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अब देख लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलेगा, मेरी गलती है भाई, तूने माइनस को प्लस किया तो। ये क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्लास के अंदर जो भी हम क्वेश्चंस रखते हैं वो वापस से ट्राई कर लिया करो, कन्वीनियंट रहेगा। ओके, किसी को ये क्वेश्चन समझा, उन्होंने क्या बोला, क्या पूछा है,
हमारा एक सर्कल है, उस सर्कल को इस पॉइंट के ऊपर क्या ड्रॉ किया है जी, ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। वो पूछ रहे कि भाई ये सेम टेंजेंट आगे जाके ये सर्कल को भी टेंजेंट है कि नहीं, चेकआउट करो। ये क्लियर है? और अगर टेंजेंट अगर रहेगा, इफ यस, आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिलेगा टेंजेंट के लिए। बराबर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? चाहे तो सबसे पहले ड्रॉ कर लो क्या कहना है उनका। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। लेट जैसे दिस इज दैट सर्कल, छोटा सर्कल, इसको 1, -2 के ऊपर कोई तो टेंजेंट डाला हुआ है। लेट जैसे यहाँ पर एक ऐसा टेंजेंट डाला हुआ है। नेक्स्ट वाला दूसरा कोई तो बड़ा सर्कल है ऐसा, वो बोल रहे कि ये सेम टेंजेंट आगे जाके इस सर्कल को टेंजेंट है कि नहीं, वो चेकआउट करो। और अगर रहेगा तो आपको क्या फाइंड आउट करना है जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करा। मतलब ऐसा पॉइंट जो हमारे इस टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे एज वेल एज इस सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। एमसीक्यूज में ये फाइंड आउट करना बहुत इजी है। इस पॉइंट के ऊपर है कि नहीं, सीधा ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा जी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो एक पार्ट है जो दोनों सर्कल को कनेक्ट कर रहा है। ये क्लियर है? ओके, हमारा ये सर्कल क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसका सेंटर तो पता चल गया भाई, 0,0 है। रेडियस भी पता चल गया, √5 है। और ये पॉइंट क्या है जी, हमारा 1, -2 है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सस्ता वाला तरीका, नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप मुझे पता है, टेंजेंट के स्लोप के लिए अप्लाई करूंगा सीधा। ये क्लियर है? इसका सेंटर क्या रहेगा जी, 0,0, और ये पॉइंट क्या दिया है जी, 1, -2। अब जो नॉर्मल रहता है वो कैसा रहता है, ये दो पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, सीधा टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1, -2 मल्टीप्लाइड विथ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, -2। ये प्रोडक्ट क्या रहता है, हमेशा 1 रहता, -1 रहता है, बिकॉज दीज टू आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। नॉर्मल का स्लोप निकालना इजी है, बिकॉज नॉर्मल ये पॉइंट के थ्रू तो जा ही रहा है, साथ में सेंटर के थ्रू भी जा रहा है। तो इसका स्लोप क्या रहेगा जी, -2 -0 डिवाइडेड बाय 1, 0। ठीक है, तो -2 -0 डिवाइडेड बाय 1, -0, ये इसका स्लोप है। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, ले जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमने बोल दिया जी mt। तो ये रहेगा, ये क्या मिला जी, -2 मिला, तो उधर जाएगा तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, +1/2। स्लोप पता है, कौन से पॉइंट के थ्रू जा रहा है वो पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। ये क्लियर है? So y minus y1 is equal to mt times of x minus x1। स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/2, ये जा रहा है जी 1, -2 के थ्रू, तो इसलिए इसका इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा। तो 2y + 4 इज इक्वल टू x - 1, सब कुछ एक साइड पे ले लो, तो x - 2y -5 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जैसे ये मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x - 2y - 5 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं जी ये सर्कल के ऊपर, ये हमारा सर्कल जो भी है इसके अकॉर्डिंग हम सेंटर निकाल सकते हैं। इसका सेंटर क्या रहेगा जी, 4, -3, आवर सेंटर इज 4,
-3। इसका रेडियस भी निकाल लेता है। रेडियस क्या रहेगा जी, 4² -3 का होल स्क्वायर -c का √5। √5। इसका रेडियस भी कितना है जी, √5 है। और हम जानते हैं फॉर एनी स्ट्रेट लाइन टू बी अ टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट कब रहता है, व्हेन r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है। सेंटर से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डलेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए, तब भी ये होगा। तो देखो 4, -3 से इसके ऊपर, तो d इज इक्वल टू रहेगा जी 4 -2 टाइम्स ऑफ -3 -5 डिवाइडेड बाय √1² -2²। और ये किसके बराबर होना चाहिए जी, रेडियस के बराबर होना चाहिए, दैट इज √5। हम इसको सॉल्व करना है, पहले सिंप्लीफाई कर लो। क्या मिलता है जी, ये प्लस हो जाएगा 4 + 6 10 10 - 5 5 5 अपॉन √5 √5, यही मिल रहा है। तो सिंस d इज इक्वल टू r, तो हम क्या बोल सकते हैं, आवर स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। अब ये भी पता चल गया। अब क्या निकालना है जी आपको, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का सबसे सही तरीका बताता हूँ। ये टेंजेंट का इक्वेशन पता है ना, इसको नॉर्मल के इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, ये टेंजेंट और नॉर्मल का मिल जाएगा। ठीक है, अब टेंजेंट अगर ये रहेगा तो नॉर्मल क्या रहेगा, x - 2y - 5y, तो इसको परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन कैसा रहेगा जी, 2x + y + लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अब हमें ये वाला पॉइंट तो नहीं पता है, बट नॉर्मल टू एनी सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, तो 4, -3 इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो x की जगह 4 डालो, y की जगह -3 डालो, 2 4 8, ये -3 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलता है जी, -5 मिलेगा। तो मतलब हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाता है, ये बन जाता है जी 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दो स्ट्रेट लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वही हमारा पॉइंट रहेगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ऊपर या नीचे कहीं पर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कर देते हैं तो 4x + 2y - 10 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करते हैं, -2y + 2y कैंसल, ये बन गया 5x, ये दोनों का एडिशन -15 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3। x का वैल्यू 3 कहीं पे तो डाल दो, तो 3 - 2y - 5 इज इक्वल टू 0। आपको y देखो क्या मिलता है, 2y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -1। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, -1। किसी को सर्कल चैप्टर के अंदर कोई डाउट है क्या? हमारा सर्कल चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर नहीं, कंसेप्ट कोनिक सेक्शन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज सर्कल।
अब देखो सबसे पहले हमने सर्कल के अंदर क्या क्या देखा, इसका हेडलाइन फॉर्मेट लग्यात बना रहे। सबसे पहले हमने देखा जी डेफिनेशन ऑफ सर्कल, नोट्स के अंदर चेकआउट कर लो, देखने के लिए टाइम दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहले हमने क्या देखा जी डेफिनेशन ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ लोकस देखा था। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ये भी हमने देखा था। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाया था। अब सर्कल हमारा 2D शेप है, 2D शेप है तो कार्टेशियन प्लेन पे आएगा, तो कार्टेशियन प्लेन पे उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब किसी भी एक्सिस से अगर पास में रहेगा तो सम पर्टिकुलर केसेस देखे थे जी, पर्टिकुलर केसेस ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल टोटल देखे थे जी 7 हमने देखे थे। उसके बाद हम सीधा गए थे जी जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जब जब हम जनरल इक्वेशन में गए तो हमने ऑब्जर्व किया जी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए, तब भी वो क्या रिप्रेजेंट करता है जी, एक सर्कल शो करता है, ठीक है। और जनरल इक्वेशन अगर दिया रहेगा तो हम ये भी जानते हैं भाई सेंटर कैसे निकालना है और रेडियस कैसे निकालना है, लाइक माइनस जी कॉमा माइनस एफ इज सेंटर एंड रेडियस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। उसके बाद वही रहता है, वो उसमें ही है, वो जनरल इक्वेशन में सब है, सब आ जाता है। इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस, अगर हमारा सर्कल कार्टेशियन प्लेन में बिलोंग करता है और अगर वो हमारे दोनों एक्सिस को अगर कट करेगा तो ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं हमने वो देखा था। हमारा एक्स इंटरसेप्ट होता है ये 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, और ये रहता है जी 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। हमने ये भी देखा भाई ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है वो अगर निगेटिव रहेगा इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा तब भी वो एग्जिस्ट करेंगे, या फिर जीरो रहेगा तो भाई वो एक्सिस को टच करके जा रहा है। सिंगल सर्कल से रिलेटेड जो भी पूछा जाता है हमने यहां तक देखा था। उसके बाद chord, longest chord is diameter, so equation of circle in terms of end points of diameter, हमने ये वाला पार्ट देखा था। पैरामेट्रिक फॉर्म अगर किसी को अगर याद नहीं आ रहा है तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा इफ सेंटर इज ओरिजिन, बट इफ सेंटर इज h कॉमा k तो हमारा क्या बनता था x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है उसके साथ मैच करता है लिटरली, ठीक है। ये कुछ नया पार्ट नहीं है। सिंगल सर्कल, उसके बाद हम देखो एक एक पार्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जी पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ जी, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तीन ही चीजें हो सकती है, एक तो पॉइंट, सर्कल इज अ क्लोज शेप, ठीक है, तो पॉइंट जो रहेगा आइदर इनसाइड और ऑन अ सर्कल और आउटसाइड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये हमने देखा था। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पे गए थे सीधा,
अब जब स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल जहाँ रहे थे तो हमने वन बाय वन केसेस कंप्लीट किए भाई। सबसे पहले हमने क्या वाला पार्ट देखा था जी, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज सेकंड। सेकंड कब रहता है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस। यही देखा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन दैट स्ट्रेट लाइन इज लेस देन रेडियस, मतलब हमारा वो सेकंड रहेगा। और जब जब सेकंड रहता है तो हमें क्या पूछा जाता है जी, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड के टाइम पे और क्या रहता है जी, वी हैव स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल के बीच में कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन रहते हैं जी, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, और ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही लेंथ ऑफ कॉर्ड होता है। सेकंड वाला केस क्या देखा था जी, हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या रहेगा जी, टेंजेंट रहेगा। टेंजेंट कब रहता है, व्हेन डी इज इक्वल टू आर रहता है। और यहाँ पर हमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे जी, सिर्फ एक ही मिलता है। और जब ये टेंजेंट गिवन रहता है तो हमें क्या पूछा जाता है जी, इक्वेशन ऑफ, नहीं ये नहीं पूछा जाता, बस इतना ही था, वेदर इट इज टेंजेंट और नॉट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, ये हुआ था। और तीसरा वाला केस हम जानते हैं, तीसरा वाला केस मतलब ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन रहेगा व्हेन डी इज ग्रेटर देन रेडियस। यहाँ पर हमें क्या मिलता है जी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। इसके अंदर हमने क्या देखा था जी, यही था, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल के अंदर हमने बेसिकली कंडीशन फॉर टेंजेंसी देखा था। ठीक है, उसके बाद देखा था जी लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। यही था, अच्छा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो यही तो था। तो ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जब कट करेगा तब तो वो सेकंड ही तो रहता है। क्या कर रहे हो, आगे लेट इट भी कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल के बीच में तीन ही कंडीशन बनता है, एक तो स्ट्रेट लाइन दूर का रिश्तेदार है, अदरवाइज टच करके जा रहा है, या फिर 2 पॉइंट्स के थ्रू जा रहे हैं। 2 पॉइंट्स रहेंगे तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, फिर ये फिर ये। ठीक है, इसमें ये मेंशन करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो ऊपर वाला ही पार्ट है। हमारा सीधा नेक्स्ट कंसेप्ट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एंड फाइनली हमने देखा जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट गिवन पॉइंट, इतना ही रहता है। ये क्लियर है। कोनिक सेक्शन जबकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है,
इसमें स्ट्रेट लाइन भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। स्ट्रेट लाइन का देखो कैसा था, स्ट्रेट लाइन थ्रू एंड थ्रू सेम बिहेवियर रहता है, इन्फिनिट लेंथ का रहता है, ठीक है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दिए गए थे। सर्कल, सर्कल हमेशा फाइनाइट होता है, उसका एरिया भी हमेशा फिक्स होता है इसका। तो सर्कल के ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई इसके बाहर का तो रहेगा नहीं। अब सीधा फॉर्मूले अगर रखना चाहते हो तो भी चल जाएगा, बट आई विल सजेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मतलब आप सेकंड क्या रहता है, टेंजेंट क्या रहता है, वो पता चलता है आपको, बट कैसे चेक आउट करें भाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द स्ट्रेट लाइन इज लेस देन रेडियस सेकंड। उस टाइम पे क्या पूछा जाता है जी, आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड्स पूछे जाता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं जी हम लेंथ ऑफ कॉर्ड, हम सीधा y का वैल्यू x के टर्म में या फिर x का वैल्यू y के टर्म में डालते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ x और y। हम नॉर्मली x के टर्म में प्रेफर करते हैं। ये डालने के बाद हमें जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, इनका बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट लेंथ ऑफ कॉर्ड। जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल रहे d, इट इज इक्वल टू r, तो हम क्या बोलते हैं, दैट स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। उनका ये वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, हम वहां पर क्या बना सकते हैं जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, बट इसी के लिए मैंने आपको इसके थ्रू एक तरीका पता है, नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल ऑफ अ सर्कल, नॉर्मल टू अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। तो सेंटर पता है, पॉइंट पता है, गिवन पॉइंट एंड सेंटर पता है, तो टू पॉइंट फॉर्म से हमें नॉर्मल का स्लोप पता चल जाता है। नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर रहता है, और तो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में स्लोप का क्या रिलेशन रहता है हम जानते हैं। वही अप्लाई करेंगे, आपको क्या मिल जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। तीसरा वाला तो भाई मतलब जीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसको हम देखते नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट, बाहर वाले पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो डाल सकते हैं, तो कहीं पर तो भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। तो हमें क्या पूछा जा सकता है, लेंथ ऑफ दैट टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट वाले कोनिक सेक्शन से शुरुआत करेंगे। पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये तीन कोनिक सेक्शंस रहेंगे। बट जैसे सर्कल के लिए सब कुछ फाइनाइट था, लाइक सर्कल का इक्वेशन बनाने के लिए हमें सेंटर एंड रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। बट बाकी के जो कोनिक सेक्शंस हैं उनको देखते टाइम हमें सिर्फ सेंटर से काम नहीं चलता, हमें बहुत सारे टर्म्स पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हीं टर्म्स के बारे में देखेंगे। ये क्लियर है?